आज की इस खबर के बाद तोपों का रुख पीटीआई की तरफ भी मुड़ गया है। तनकीद की जा रही है कि यह पीटीआई की साजिश थी। यहां तक कि पीटीआई के लॉयर शेर अफजल साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो साइफर का केस था जिसमें फैसला महफूज हुआ था, फिर यह खबर आ गई कि साइफर की ना खबर टेलीविजन पे चलेगी, ना प्रिंट पे आएगी, ना सोशल मीडिया पे आएगी, पाबंदी लगा दी गई मुकम्मल तौर पे। तो पीटीआई मजीद अताब में आ गई आज के इस अदालती फैसले के बाद। आप पहले यह बताइए सर, फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, इस फैसले का तो खैर साइफर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक सेपरेट इशू है। और आज का ये फैसला जो इलेक्शन के इल्तवा के नतीजे में मुंतज हो रहा है, इसको मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई की ये दानिस्तन कोशिश है कि इलेक्शन के अमल को डिले किया जाए, क्योंकि उनको डिले सूट करता है। इसलिए कि इस वक्त उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने उनकी जमात को इलेक्शन सिंबल की अलाउ नहीं किया हुआ, उनको कैंपेन करने की पूरी तरह वो कह रहे हैं कि हमें इजाजत नहीं है, और एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि नहीं, उनको भी इजाजत होनी चाहिए। तो इस तरह उनको टाइम जो मिले वो सूट करता है, क्योंकि अगर अगली टाइम में इस डिप्रेशन में इलेक्शन होता है और वो नुकसान करते हैं तो वो नुकसान परमानेंट सस्टेन भी कर सकता है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, हैरानकुन बात यह है कि अदालत ने भी ये ऑर्डर करते हुए यकीनन सोचा तो होगा कि जब अदलिया से इलेक्शन कमीशन ने आरओज डीआरओज मांगे तो अदलिया ने इससे माजरत कर ली कि हम आरओज डीआरओज नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए, और उसके बाद एग्जेक्टिव ही रह जाती है। एग्जेक्टिव सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं होती है, महकमा हेल्थ हो, एजुकेशन हो या इरिगेशन हो, इसके अफसर भी तो उसी तरह एग्जेक्टिव का हिस्सा ही होते हैं। अब अगर पीटीआई उनके जरिए इलेक्शन नहीं चाहती तो किसके जरिए चाहती है? फौज के जरिए भी नहीं चाहते। हम सब फौज के हमेशा ये रहे कि फौज तो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कम से कम इस्तेमाल हो, और खास तौर पे फौज इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जाए। ये सारी जमातों का तक मुतालबा रहा। सो अगर फौज अंदर नहीं होगी, एग्जेक्टिव के जरिए इलेक्शन नहीं होगा और जुडिशरी अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? ये सवाल तो अदालत को भी सोचना है, पीटीआई को भी। और पीटीआई को पता था कि इलेक्शन कमीशन ने पहले अदलिया से गुजारिश की थी। तो ये सारा कैलकुलेट करके मुझे लगता है कि उन्होंने ये पिटीशन डाली है, और उसके नतीजे में उनको ये जो फिलहाल स्टे हुआ है, अदालत ने यकीनन देखा होगा और देखेगी कि इसके क्या नताइज हो सकते हैं और क्या मुतबादल फोरम हो सकता है, वो कौन सा इदारा है जिसके जरिए फिर इलेक्शन कराया जा सकता है।